हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में कि भाई जो गैसेस है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उसका एक्सचेंज किस तरह से होता है वो अब हम देखेंगे। तो ये जो एक्सचेंज होती है गैस की, उसकी दो मेन साइट है। एक तो है एल्वियोलाई और दूसरा है बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। तो जो एल्वियोलाई है वो हमारी प्राइमरी साइट है, और एक कई बार एमसीक्यू में भी देते हैं कि भाई प्राइमरी साइट कौन सी है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, तो वो है एल्वियोलाई। ओके, तो जो एल्वियोलाई है और लंग्स के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज है उसके बीच में भी एक्सचेंज होता है, और दूसरा बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज एंड जो टिश्यू की जो कैपिलरीज होती है उनके बीच में भी गैसेस की एक्सचेंज होती है। तो ये सेकेंडरी साइट है। ओके, तो ये आपको दोनों याद रखना है कि भाई प्राइमरी साइट कौन सी है तो एल्वियोलाई है, और सेकेंडरी साइट कौन सी है तो जो एक्सचेंज होता है ब्लड और टिश्यू के बीच में वो है सेकेंडरी साइट। ओके, तो ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है वो किस तरह से होती है, तो वो होती है सिंपल डिफ्यूज़न से। ओके, और सिंपल डिफ्यूज़न में क्या होता था, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, अब हमने देख लिया है चैप्टर 11 के अंदर, प्लांट वाले चैप्टर में हमने डिटेल में डिफ्यूज़न के बारे में स्टडी किया है। ओके, कि भाई ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो एक्सचेंज होगा वो किस तरह से होगा, तो सिंपल डिफ्यूज़न से होगा। और सिंपल डिफ्यूज़न में क्या होता था, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू मूवमेंट होती थी। ओके, तो इसी तरह से गैस का एक्सचेंज भी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर होगा। ओके, तो ये जो एक्सचेंज होती है गैस की, उसका जो रेट होता है डिफ्यूज़न का, तो उस पर भी बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। उसमें से यहाँ पे दो फैक्टर दिए, वो दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं। तो पहला कौन सा है, तो एक तो जो गैसेस है उसकी सॉल्युबिलिटी के, ओके, ये जो फैक्टर है वो भी अफेक्ट करता है। और दूसरा है जो भी मेम्ब्रेन है जो डिफ्यूज़न के अंदर इन्वॉल्व होता है, मतलब कि जहाँ से एक्सचेंज होती है गैस की, वो जो मेम्ब्रेन है बराबर, जैसे कि ब्लड कैपिलरीज है तो उसका जो उसकी जो कैपिलरीज की जो थिकनेस है वो, और फिर एल्वियोलाई है तो भाई एल्वियोलाई की भी जो थिकनेस है उस पर ये डिपेंड होता है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न डिपेंड होता है। ओके, तो ये दोनों के दोनों फैक्टर आपको याद रखने, पहला है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस और दूसरा है थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन डिफ्यूज़न। ओके, तो अब हम बात करेंगे पार्शियल प्रेशर के बारे में कि भाई पार्शियल प्रेशर क्या है। तो जो गैसेस होते हैं उनका जो मिक्सचर होता है, तो ये जो सारे गैस का मिक्सचर है उसके अंदर से कोई भी एक जो गैस है उसका जो इंडिविजुअल जो प्रेशर होता है उसे हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। ओके, और उसे हम ऑक्सीजन को किस तरह से मतलब दिखाते, तो यहाँ पे P स्मॉल लिखना है और O2 मतलब कैपिटल में लिखना है। ओके, तो P स्मॉल में और O2 प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के लिए इस तरह से लिखते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए किस तरह से लिखते हैं, तो PCO2 मतलब कि प्रेशर ऑफ CO2 बराबर। तो ये भी आपको कई बार एमसीक्यू में रखते हैं, पर ये मेरे से गलती से कैपिटल में हो गया है, ये आपको ध्यान में रखना है कि P यहाँ पे स्मॉल लिखना है और O2 कैपिटल में। ओके, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हमें ये चार्ट जो दिया है आपके बुक में उसके बारे में बहुत अच्छे से देखना है, और बुक के अंदर आपके पीछे के पेज पे दो डायग्राम भी दिए, उसे भी आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं कि भाई किस तरह से सिंपल डिफ्यूज़न से जो एक्सचेंज होती है गैसेस की वो। तो पहले देखो ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं हम। तो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है पार्शियल प्रेशर, जिसे हम mmHg में मेंशन करते हैं बराबर। mmHg यहाँ पे आपको सभी के पीछे लिखना है, जो भी पार्शियल प्रेशर है उसको mmHg से ही हम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर कितना है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, तो है वो 159। ओके, और एल्वियोलाई में कितना है 104। ओके, तो एल्वियोलाई में कम है एटमॉस्फेरिक एयर की कंपेयर में, तो क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर एक्सचेंज गैसेस मूव करेगा,
तो एटमॉस्फेरिक एयर में से कहाँ आएगा, फिर एल्वियोलाई में आएगा। ओके, अभी जो ब्लड है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं है और एल्वियोलाई में ज़्यादा है, तो क्या होगा, एल्वियोलाई में से ब्लड के अंदर आएगा ऑक्सीजन। ओके, तो देखो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो पहले क्या था, 40 था, पर जैसे ही एल्वियोलाई में से ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड में आ गया, तो कितना हो गया, ब्लड का रेंज 95 mmHg हो गया यहाँ पे नीचे। ओके, अभी ब्लड के अंदर 95 mmHg ऑक्सीजन है, लेकिन टिश्यू के अंदर कितना है, ओनली 40 है। ओके, तब क्या होगा, फिर से ब्लड से टिश्यू के और जो ऑक्सीजन है वो मूव करेगा। ओके, तो ये जो एल्वियोलाई और ये जो टिश्यू के बीच का ये जो इतना बड़ा डिफरेंट है, इसकी वजह से ही ये जो सिंपल डिफ्यूज़न होता है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है वो इसकी वजह से ही बनता है। और जिस तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन का है उसी तरह से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का भी उसी तरह से आगे ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखो यहाँ पे उल्टा है, लेकिन यहाँ पे हमने आगे से स्टार्ट किया था, हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए नीचे से स्टार्ट करेंगे कि भाई देखो CO2 की जो रेंज है उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो टिश्यू के अंदर कितना है, 45 mmHg। ओके, और जो ब्लड है उसके अंदर कितना है, 40 है। तो क्या होगा, जो टिश्यू है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड में जाएगा। ओके, और अभी देखो ब्लड में गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या हो गया, उसकी रेंज 45 हो गई यहाँ पे। ओके, अभी 45 रेंज हो गई, तो एल्वियोलाई में क्या है, कम है बराबर कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर से यहाँ पे 45 से CO2 जाएगा एल्वियोलाई में। ओके, अभी एल्वियोलाई में 40 है, तो एटमॉस्फेरिक एयर में ओनली 0.3 है mmHg पार्शियल प्रेशर कार्बन, तो एल्वियोलाई में से फिर वो एटमॉस्फेरिक एयर में मतलब कि बाहर निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। तो ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और एक बार जो डायग्राम दिए आपके बुक में उसे भी ध्यान से देखना है, और कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ लेना है। ओके, यहाँ पे अभी मैंने जो समझा है वही बात की हुई है कि भाई जो डिफरेंस था कॉन्सेंट्रेशन का, ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन था एल्वियोलाई का वहाँ उसकी वैल्यू और जो टिश्यू लेवल पे था उसकी जो वैल्यू है उसमें बहुत सारा डिफरेंट था। इसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा। ओके, और फिर सिंपल डिफ्यूज़न से जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई से फिर ब्लड में जाएगा और फिर ब्लड में से फिर टिश्यू में जाएगा आगे। ओके, और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का भी हमने देखा कि भी टिश्यू से फिर वो बाहर निकलेगा एटमॉस्फेरिक एयर में। अभी यहाँ पे देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो 20 to 25 टाइम्स हायर है किससे, ऑक्सीजन से। इसकी वजह से वो क्या है, ऑक्सीजन के कंपेयर में इजीली डिफ्यूज़ होगा। ओके, तो ये भी एक चीज़ आपको याद रखनी है। आपको MCQ में पूछ सकते हैं कि भाई कौन से गैसेस का जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा है, वो भी पूछ सकते हैं। कौन सबसे ज़्यादा फास्ट मतलब डिफ्यूज़ होता है वो भी। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी सॉल्युबिलिटी 20 to 25 टाइम्स हायर है ऑक्सीजन से। ओके, इसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फास्ट डिफ्यूज़ होता है इजीली। ओके, अभी यहाँ पे जो ये डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन है मतलब कि जो एल्वियोलाई का जो लेयर बना हुआ है उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है थोड़ी। उसका भी बुक में अच्छा सा डायग्राम है, वो भी आपको ध्यान से देखना है, उसको याद रखना है तीनों के लेयर के बारे में। तो उसके 3 लेयर है, तीनों के तीनों लेयर आपको याद रखने हैं। कौन कौन से है, तो पहला है स्क्वामोस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, दूसरा है एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, और तीसरा है बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन देम जो कि सपोर्ट करता है स्क्वामोस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई को। ओके, लेकिन ये जो इसकी थिकनेस है ये जो लेयर की वो लेस देन 1 mm है। ओके, इसकी वजह से क्या होगा, फेवरेबल डिफ्यूज़न होगा यहाँ पे गैसेस का। तो ये पूरे की पूरी नोट्स आपको प्रॉपरली रीड करना है और आपके बुक में राइट भी करना है। ओके, और कोई भी डाउट है और जो डायग्राम बुक में है वो भी आपको ड्रॉ करना है, और कोई भी डाउट है इसके रिलेटेड तो मुझे पूछ लेना है। ओके, बाय, टेक केयर।